खुशखबरी, बिहार में 2000 कृषि समन्वयकों की होगी नियुक्ति। राज्य में कृषि समन्वयकों के रिक्त 2000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कृषि भवन में 51 नवनियुक्त कृषि समन्वयकों को नियुक्ति पत्र देते हुए यह घोषणा की है। वर्तमान में कृषि समन्वयक के 4391 पद स्वीकृत हैं। इसमें अभी 2400 कृषि समन्वयक कार्यरत हैं। बिहार में 6 अफसरों का वेतन रुका, 14 पैक्सों पर केस दर्ज। चावल आपूर्ति में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने वाले 6 प्रखंडों के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं 14 पैक्सों पर अब तक केस दर्ज किया गया है और 9 अन्य पैक्स पर केस दर्ज करने की तैयारी है। सीबीआई और बीओबी के खाते सीज, चल अचल संपत्ति की जांच। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपित सिकंदर प्रसाद, यदुवेंदु और आशुतोष कुमार के बैंक खातों को ईडी ने फ्रीज कर दिया है। मोबाइल फोन से जुड़े बैंक खातों की जांच के बाद ईडी ने यह कार्रवाई की। ईडी ने एक मामला दर्ज कर आरोपित के चल और अचल संपत्ति की जांच कर रही है। भारत बंद को लेकर एनडीए में फूट, चिराग पासवान ने बंद का समर्थन किया। देश भर में 21 अगस्त को दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं इस मामले पर एनडीए में फूट पड़ गई है। भाजपा के सहयोगी दल चिराग पासवान की लोजपा आर और जीतन मांझी की हम की एकदम विपरीत राय है। जहां भारत बंद को चिराग पासवान की पार्टी पूरा समर्थन दे रही है, तो वहीं जीतन मांझी की पार्टी भारत बंद के खिलाफ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पटना में ये सभी स्कूल बंद। भारत बंद को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। बुधवार को राजधानी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील स्थानों पर जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। भारत बंद को लेकर पटना के कई स्कूलों में बुधवार को बंद रखने की घोषणा की गई है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। केंद्र सरकार आरक्षण के खिलाफ, तेजस्वी यादव। आरक्षण के मुद्दे पर देश भर में आंदोलन चल रहा है। इसे लेकर बुधवार को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि केंद्र की सरकार आरक्षण के खिलाफ है और अब इसकी तस्वीर भी सामने आ रही है। हमने उसी का विरोध किया है। बिहार में जड़ से समाप्त होगा बालू माफियाओं का राज, विभाग बना रहा नया मास्टर प्लान। बिहार का खनन एवं भूतत्व विभाग लघु खनिज और परिवहन को नियमित करने के लिए नई नियमावली बना रहा है। नई नियमावली बनने का मकसद सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की चोरी को रोकना है। यह जानकारी खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दी। वे मंगलवार को स्थानीय मीडिया से बात कर रहे थे। बालू और पत्थर जैसे लघु खनिज के अवैध कारोबार को रोकने के लिए विभाग की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। चालान की व्यवस्था बनाई गई है। बिहार के 5 अफसरों पर एक्शन, मंत्री के निर्देश पर किए गए सस्पेंड। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बरती गई अनियमितता के आरोप में कटिहार जिले के 4 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ और 1 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ को निलंबित कर दिया है। इसमें फलका प्रखंड की सीडीपीओ पामेला टुडू, कदवा की सीडीपीओ शबनम शीला, मनहारी की सीडीपीओ गुड़िया, मनसाही की सीडीपीओ संगीता मिंकी और डीपीओ किसलय शर्मा शामिल हैं। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पशुपति पारस। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी हम एनडीए में हैं, लेकिन सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जिसकी तैयारी में उनकी पार्टी अभी से लग गई है। पटना में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई जिलों में ट्रेन रोकी। पटना में प्रदर्शनकारियों ने डकबंगला चौराहे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पटना पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। प्रदर्शन उग्र होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। जेडीयू मंत्री लेसी सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा, इन दोनों सांसदों को मिली सिक्योरिटी। बिहार पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार की सुरक्षा समिति ने मंत्री लेसी सिंह को जेड श्रेणी और सीतामढ़ी से सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर और नवादा से सांसद विवेक ठाकुर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यह फैसला बिहार सरकार की सुरक्षा समिति समन्वय की बैठक में लिया गया है। वहीं मंत्री लेसी सिंह के साथ साथ सीतामढ़ी से सांसद दिवेश चंद्र ठाकुर और नवादा से सांसद विवेक ठाकुर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। तेजस्वी यादव के बाद अब लालू यादव के दामाद बनेंगे डिप्टी सीएम।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद अब डिप्टी सीएम बन सकते हैं। उन्होंने हरियाणा के रेवड़ी जिले में यह ऐलान किया। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम पद के लिए दावा किया है। वहीं लालू के दामाद की इस बयान की चर्चा बिहार के सियाली हलकों में सुनाई दे रही है। वहीं कहा जा रहा है कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बाद उनके दामाद भी अब डिप्टी सीएम बनेंगे। बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी के कार्यक्रम में मंच पर जमकर ड्रामा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। देश के कई राज्यों में सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी ने अपने प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाकर कार्यशाला की है। लेकिन पटना में आयोजित कार्यशाला में अलग ही ड्रामा हो गया। पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक महिला नेत्री ने ताबड़तोड़ गाली गलौज और नाटक किया। ये वाकया मंच पर हुआ और वहां मौजूद तमाम बड़े नेता सिर्फ मुंह देखते रह गए। बिहार के कई जिलों से बड़ा है पटना का सदर अंचल। बिहार में एक ऐसा भी अंचल यानी सर्कल ऑफिस है जो सूबे के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों से बड़ा है। एक अंचल में 2 अनुमंडल और 34 पुलिस थाने हैं। कहा जाता है कि इस अंचल में जो सीओ तैनात हो गया वह डीएम से भी ज्यादा मौज में रहता है। लेकिन जमीन संबंधी कोई भी काम कराने में आम लोग त्राहिमाम करते हैं। जमाने बाद बिहार सरकार की नींद टूटी है। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस अंचल को 4 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया। भारत बंद के समर्थन में झारखंड में व्यापक असर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का समर्थन किया। रांची समेत राज्य भर में झामुमो और अन्य संगठनों के समर्थकों में दुकानों, बाजारों और सड़कों को बंद कराया गया। वहीं हजारीबाग, पलामू, खूंटी, गिरिडीह, लोहरदगा, धनबाद और बोकारो में बंद का व्यापक असर देखा गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। चंपई सोरेन अब कहां जाएंगे? बीजेपी कोर ग्रुप ने बनाई नई रणनीति। चंपई सोरेन को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। अभी वह कहां जाएंगे इस पर फैसला नहीं हुआ। वहीं बीजेपी में जाने की खबरें अभी भी चल रही है। इसी बीच बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कोर ग्रुप ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि सभी नेता केंद्रीय नेतृत्व का फैसला मानेंगे। साफ है कि रांची से 1300 किलोमीटर दूर दिल्ली में ही चंपई पर आखिरी फैसला होगा। फर्जी कॉल पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की चेतावनी। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को फर्जी कॉल से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि बैंक खाते की जानकारी या OTP किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि सरकार इस योजना के तहत कोई भी कॉल नहीं कर रही है। धनबाद रेल मंडल में 21 स्थानों पर बनेगा गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल। धनबाद रेल मंडल में 21 जगहों पर गति शक्ति मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जाएंगे, जिससे रेलवे की परिवहन में हिस्सेदारी बढ़ेगी। इन टर्मिनलों पर व्यवसाय और ट्रांसपोर्टर अपने सामान सुरक्षित रख सकेंगे, जिससे रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा। रेलवे ने इस परियोजना के लिए निजी कंपनियों, ट्रांसपोर्टरों और सार्वजनिक उपक्रमों से आवेदन मांगे हैं। JSSC PGT रिजल्ट में गड़बड़ियां, CBI की जांच की मांग। PGT परीक्षा 2023 की रिजल्ट में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। 100 अंकों के पेपर में 252 अंक दिए गए और 78 सही उत्तरों पर 156 के बजाय 88.23 अंक मिले हैं। अभ्यर्थियों ने इन गड़बड़ियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और CBI जांच की मांग की। झारखंड में होगा खेला, हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे मंत्री विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाला बदलने की तैयारियों के बीच बुधवार को भी राज्य में राजनीतिक हलचल तेज रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर मंत्रियों और विधायकों ने पहुंचकर न सिर्फ एकजुटता प्रदर्शित की, बल्कि इस दौरान राज्य की ताजा राजनीतिक परिस्थितियों के अलावा विभिन्न योजनाओं पर भी विमर्श किया। पूरे दिन मंत्रियों और विधायकों का CM आवास आना जाना जारी रहा। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायक उनसे मिलने पहुंचे। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.